दोस्तों, झारखंड में लगभग 20 वर्षों से पारा शिक्षकों का आंदोलन जारी है और पारा शिक्षकों का एकमात्र मांग जो 20 वर्षों से आज तक है वो सिर्फ वेतनमान का मांग है। और इसी वेतनमान को लेकर झारखंड के पारा शिक्षक मात्र एक मांग के साथ 20 वर्षों से आज तक सड़क से लेकर विधानसभा तक प्रदर्शन करते रहे, लेकिन आज भी उन्हें वेतनमान से दूर रहना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? और जब वेतनमान इन्हें मिलने वाला था, वेतनमान के करीब ये पहुंच चुके थे, सरकार भी इन्हें वेतनमान देने वाली थी, तो आखिर ऐसी कौन सी समस्या आ गई जिसके कारण इन्हें वेतनमान नहीं मिला? आज के इस वीडियो में बारीकी से इस पर चर्चा करेंगे और क्या फिर से वेतनमान मिल पाएगा, इस विषय पर भी आज इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। झारखंड के सभी पारा शिक्षकों का नाम बदलकर सहायक अध्यापक कर दिया गया है और उन्हें वेतनमान भी मिलने की प्रबल संभावना बन चुकी थी, लेकिन वो सपना भी आखिर चकनाचूर क्यों हो गया? आखिर क्यों पानी फिर गया इनके वेतनमान के सपने पर? आखिर आखिर कौन सी अड़चने इन्हें बाधित कर दिया या फिर इनके अपनों ने ही इन्हें बर्बाद कर दिया? आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, पारा शिक्षकों के लिए वेतनमान का नियमावली तो बनकर तैयार हुआ भी और उस पर कार्रवाई आगे बढ़ना भी प्रारंभ हो चुका, लेकिन पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ जब बैठक हुई तो उसमें कई प्रकार की आपत्तियां आ गई, जिसके कारण समस्या उत्पन्न हो गई। आज देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कितना अच्छा वेतनमान, अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी पारा शिक्षकों की कैटेगरी के लिए सभी पारा शिक्षकों के हितों का ख्याल रखकर बहुत अच्छा नियमावली बना दी गई थी, लेकिन उसे पारा शिक्षकों ने स्वीकार नहीं किया। आखिर क्यों? आइए, जो सबसे पहले पारा शिक्षकों के वेतनमान के लिए निर्धारित पारा शिक्षकों की कैटेगरी को बांटा गया था उसे समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद उन्हें जो वेतनमान दिया जा रहा था उसे भी यहीं स्क्रीन पे देखते हैं और उसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतनी अच्छी नियमावली को छोड़कर मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव पारा शिक्षकों ने क्यों स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि पारा शिक्षकों को माना जाए तो चार श्रेणियां बांट दी गई थी, 1, 2, 3, 4। तो इसमें था कि ये स्नातक प्रशिक्षित एवं टेट पास, यहाँ पे समझने की आवश्यकता होगी, स्नातक प्रशिक्षित एवं जो टेट पास थे। दूसरा जो यहाँ है वो बीए अर्थात स्नातक प्रशिक्षित एवं आकलन पास, जो सरकार अभी आकलन के लिए सभी पारा शिक्षकों से आवेदन ले रही है। तो अर्थात यहाँ टेट पास और यहाँ आकलन पास। आगे देखते हैं, जो कक्षा 1 से 5 के शिक्षक हैं वो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित एवं टेट पास, और दूसरा जो कक्षा 1 से 5 के लिए कैटेगरी था वो आईए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित एवं आकलन पास। अब लड़ाई मात्र यहाँ आकलन और टेट का रह गया, जिसके कारण समस्या बन गई। थोड़ा विस्तार से इसे समझते हैं और क्या मिल रहा था, क्या मिला, इस पर हम फोकस करते हैं। तो साथियों, समझिए यहाँ पे कि जो टेट पास अभी फिलहाल हैं, जो स्नातक प्रशिक्षित हैं और टेट पास हैं, जो 6 to 8 में हैं, उन्हें 2800 का ग्रेड पे सरकार दे रही थी। अर्थात ये सभी शिक्षकों के लिए 5200 से 20,000 का वेतनमान और 2800 का ग्रेड पे किनके लिए? जो टेट पास थे, जो 6 to 8 में कार्यरत थे। और जो आकलन की परीक्षा पास करते उन्हें कितना मिलता? तो 2400 रुपया मिलता, 2400 का ग्रेड पे उन्हें दिया जाता। ये 6 to 8 की बात हुई, ये दोनों 6 to 8 में आ गए, अर्थात 2800 का ग्रेड पे और 2400 का ग्रेड पे। आइए अब यहाँ देखते हैं, जो इंटर प्रशिक्षित थे और टेट पास थे, सरकार उन्हें 2400 का ग्रेड पे दे रही थी, और उसी के साथ साथ जो आकलन की परीक्षा पास करते उन्हें 2000 रुपये का ग्रेड पे दिया जाता, और वेतनमान 5200 से 20,200 ये सबों के लिए लागू था। अब समस्या कहाँ उत्पन्न हुई उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं।
बात यहाँ पर यह है कि जो टेट पास पारा शिक्षक थे उन्हें इसका लाभ तुरंत दिया जा रहा था और आकलन पास करने के बाद जो प्रशिक्षित थे उन्हें इसका लाभ मिलता। तो यहाँ पर यह समस्या एक सामने आ गई कि जो शिक्षक टेट पास थे और जो आकलन पास करते, तो इन दोनों के वेतन में लगभग 3,000 या 3,500 रुपये का डिफरेंस हो जाता। जैसे कि सिर्फ दो कैटेगरी का अगर हम यहाँ बात करें तो एक कैटेगरी यहाँ हो जाते हैं 6 to 8 और दूसरी कैटेगरी 1 to 5। तो अगर एक कैटेगरी हम 6 to 8 की ही अगर बात करें तो जो टेट पास थे उन्हें 2,800 का ग्रेड पे मिल रहा था, जो 6 to 8 थे, जो आकलन पास थे उन्हें 2,400 का ग्रेड पे मिल रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में ये 2,400 और 2,800 में जो अंतराल है इसमें लगभग 3 से 3,500 रुपये का डिफरेंस होने की चांसेस थी, जिसके कारण इस नियमावली को पारा शिक्षकों ने खारिज कर दिया कि अगर वेतनमान मिले तो चाहे टेट पास हो या आकलन पास हो, दोनों को एक समान अगर वेतनमान दिया जाए तो दिया जाए, अन्यथा इस नियमावली की स्वीकृति पारा शिक्षकों के द्वारा नहीं दिया जाएगा। तो शिक्षक साथियों, इस प्रकार के ईर्ष्या और द्वेष के कारण आज पारा शिक्षकों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि महज 10% मानदेय की वृद्धि के लिए पारा शिक्षकों को पुनः एक बार आकलन की परीक्षा देना पड़ रहा है, और वो भी इस आकलन पास करने के बाद मात्र 10% की ही वृद्धि की जाएगी। तो अभी वर्तमान समय में जो स्थितियां बनी हुई है, पारा शिक्षक आर्थिक तंगी से पूरी तरह से प्रभावित हैं और यहाँ देखें तो वास्तव में अपनों ने ही वेतनमान का सपना को चकनाचूर कर दिया। ईर्ष्या द्वेष के कारण पारा शिक्षकों के वेतनमान का सपना अधूरा रह गया। इस प्रकार यहाँ अगर देखा जाए तो यही वो पत्र पहले से बनकर तैयार था जिसमें स्पष्ट रूप से ये वेतनमान का जिक्र है, जिसका अभी हमने आपको बारी बारी से उस पर पूरी तरह से विश्लेषण करने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं पारा शिक्षक धोखा खा चुके हैं और पुनः पारा शिक्षकों में फूट होने के वजह से सरकार अपने कारनामे पर अर्थात अपने कामों में सफल हो चुकी है। इस प्रकार पारा शिक्षकों ने कहीं न कहीं धोखा खाया है और इनके वेतनमान का जो 20 वर्षों का लंबा सपना था वो अधूरा रह गया। इस प्रकार शिक्षकों के साथ बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या हो गई और वेतनमान का सपना चकनाचूर बनकर रह चुका है। तो साथियों, क्या ये वेतनमान को पुनः लागू करवाने का प्रयास किया जाना चाहिए या फिर जो स्थितियां बनी हुई है उसी के भरोसे छोड़ दिया जाना चाहिए? क्या इसको पाने के लिए फिर से शिक्षकों को एकजुट होने की आवश्यकता है? और क्या ये वेतनमान अभी की नियमावली से ठीक था? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और एकजुटता आवश्यक है या नहीं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि अन्य सभी शिक्षक जागरूक हों और अपने किए हुए गलती को पुनः उसका आकलन करके सरकार के साथ एकजुटता के साथ मिलकर वार्ता करें और यही पुरानी नियमावली को फिर से संशोधित कर अगर लागू करवाने का प्रयास करें तो निश्चित ही सफलता मिल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।